नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक नई रिक्रूटमेंट जो कि नेहरू युवा केंद्र संगठन में वॉलंटियर के पद के लिए हो रही है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन है क्या। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि गाँव के युवा के लिए उत्थान के लिए काम करती है। इनका मेन फोकस रहता है हर जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ये काम करती है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक रहते हैं, ब्लॉक में से 2 वॉलंटियर रखे जाते हैं। वॉलंटियर के साथ साथ 2 कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाते हैं ऑफिस वर्क के लिए। तो उन पदों के लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये 1 साल के लिए रहते हैं और उसके बाद 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाते हैं। तो टोटल 2 साल का इनका पीरियड रहता है। और इनको जो सैलरी मिलती है, जो स्टाइफंड मिलता है, वो 5,000 रुपये है। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको बता दें हम, सबसे पहले आपको NYKS की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, nyks.nic.in। जैसे ही आप इसका पेज खोलोगे तो पहले व्हाट्स न्यू के कॉलम में आपको देखेगा अप्लाई फॉर NYB सिलेक्शन। इनको जब सिलेक्ट करते तो इस तरह का पेज खुल जाएगा एक। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। तो इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि कैसे जो इसके लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास एक आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो 1 अप्रैल 1994 से लेकर 31 मार्च 2005 के बीच, यानी कि 18 से 29 एज ग्रुप है जिन भी लोगों का, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको आपने फिल करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाना है। और जैसे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है उसके बाद आपको, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल या व्हाट्सएप या कॉल द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो एलिजिबल सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसके लिए 10th पास। अगर आप 10th पास हो और आपकी एज 18 से 29 के बीच है 1 अप्रैल 2023 को, तो आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और जिनके पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र गांव में यूथ क्लब बनवाए जाते हैं जिसके थ्रू काम करवाया जाता है, जिनके थ्रू आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आती हैं उसके थ्रू आपको जोड़ा जाता है। तो अगर आप NYKS के थ्रू जुड़े हुए हैं किसी यूथ क्लब के ज़रिए, तो उन लोगों को भी प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा SC और ST जो कैंडिडेट्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इनक्रेज करने के लिए उन कैंडिडेट्स को भी प्रेफरेंस दी जाती है। तो उनकी भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन रहती है। और जेंडर बैलेंस करने के लिए गर्ल्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे, या कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे। तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट पाए जाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसके अलावा जो पुराने NYV हैं, नेशनल यूथ वॉलंटियर हैं, जो पहले रह चुके हैं, जब पहले किसी कारणवश बीच में छोड़ चुके हैं, वो रीअप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। उनको दोबारा मतलब सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर हम आगे फॉर्म की बात करें तो फॉर्म मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर। मान लो आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे ही आप फिल फॉर्म ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की ऑप्शन आएगी। मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पोस्टिंग हूँ तो मध्य प्रदेश की बात ही करेंगे। मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया और इसमें से अपन डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट अपन मान लो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना है। तो अगर हम बात करें उज्जैन की, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट आप भर सकते हो जिसके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में आपने अप्लाई करना है। तो सबमिट करने के बाद एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है,
जिसमें नाम, फादर नेम, मदर और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ और नॉर्मल जो भी अपनी इंफॉर्मेशन रहती है किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, बोर्ड और स्टेटस, अपना मैरिटल स्टेटस और कंप्यूटर की नॉलेज, लैंग्वेज आपको आती है, एड्रेस, फ़ोन नंबर और अलग अलग जिस डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए, एनवाई के बारे में, एनएसएस के बारे में या एनसीसी जिससे भी जुड़े हुए हो उसको आप इसमें फिल कर सकते हो। और इस बात का ध्यान रखिए कोई भी आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसमें ना भरिए। अगर आप किसी चीज़ में के बारे में जानते हो, जब पार्टिसिपेट किया है तो उसी को ही टिक करें। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इसमें मत भरिएगा क्योंकि अब बाद में आपको दिक्कत आएगी। और फ़ोन नंबर वही भरिए जो एक्टिव हो, जो काम कर रहा हो, क्योंकि आपके साथ जो भी कॉरस्पॉन्डेंस ईमेल या मोबाइल द्वारा किया जाएगा तो आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। तो इसके बाद आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये फॉर्म आपका चला जाएगा जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आपने अप्लाई किया है। उसके बाद जो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, ईमेल द्वारा आपको इन्फॉर्म करेगा जब भी इंटरव्यू होगी उसके बारे में। तो एक इंटरव्यू ही है और उसके बाद आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी 2 साल के लिए। 5000 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो यही एक नई रिक्रूटमेंट आई हुई थी। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना पूछ सकते हो। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।